हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सिटीजनशिप या नागरिकता का संवैधानिक उपबंध। पहले हमने एक वीडियो बनाई थी सिटीजनशिप का अर्थ एवं महत्व। अभी तक नहीं देखा, आपने जाके देख लेना, लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी देखेंगे हम संवैधानिक उपबंध। संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। संविधान भाग पार्ट 2 आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक 11 तक के नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। इस संबंध में इसमें स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 भारत के नागरिक बने। इसमें न तो इनके अधिग्रहण एवं न ही नागरिकता की हानि की चर्चा की गई है। यह संसद को इस बात का अधिकार देता है कि वह नागरिकता से संबंधित मामलों की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाए। इसी प्रकार संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया, जिसका समय समय पर संशोधन किया गया। देखते हैं संविधान निर्माण के उपरांत 26 जनवरी 1950 संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने। तो श्रेणी देखते हैं कौन कौन सी। तो एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और तीन में से कोई एक शर्त पूरी करता है। कौन सी शर्त देखते हैं। तो ये शर्तें हैं, यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। यह अनुच्छेद 5 में उल्लेख है। देना है एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो, और ये दूसरा वाला पॉइंट है, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों और निम्न 2 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो, वो भारत का नागरिक बन सकता है। वो 2 शर्त क्या है ना, यदि वो 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो या अपने प्रवेशन की तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो, और यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवेशन किया हो, तो वो भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो सकती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास आवश्यक है। ओके, देन थर्ड पॉइंट, एक व्यक्ति जो 1 मार्च या 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो, लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आया, तो वो भारत का नागरिक बन सकते हैं। उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना होगा। देन आया एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हो, लेकिन वो भारत के बाहर रह रहा हो, फिर भी वो भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कूटनीतिक तरीका या पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो। ये व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है ताकि वे भारत की नागरिकता ग्रहण कर सके। या कुल मिलाकर ये व्यवस्थाएं नागरिकों की चर्चा करती है। क्या क्या है ना, व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, व्यक्ति पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो, देन व्यक्ति पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में लौट आया हो, और भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो। देना यह नागरिकता संबंधी अन्य संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार है, वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छ से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझ जाता है, वो ऐसा नागरिक बन रहा सकता है यदि संसद इस प्रकार के किसी संविधान का निर्माण करे। संसद को यह अधिकार है कि वो नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संविधान में विधि बना सकती है। नागरिकता अधिनियम ये और नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना।